हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी व्रत में हम चौकी लगाकर माता वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और साथ में ही हम लोग वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ते हैं। आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो देखिए, पहले तो वैभव लक्ष्मी की पुस्तक पर जो फोटो है उस पर हम तिलक करेंगे। हम फिर पुस्तक में वैभव लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप होते हैं, सभी को हम लोग नमस्कार करेंगे और उसके बाद हम लोग व्रत कथा पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि किसी शहर में एक भोला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला धार्मिक स्वभाव की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ था वो उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वो जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन और भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में खुश थी और आस पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगत का शिकार हो गया। शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन के रास्ते में भटकने के कारण उसकी स्थिति बेकारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ और नशीले पदार्थ का सेवन करने की आदत पड़ गई। इन गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की ये स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वो भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसने अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दरवाजा खोलने पर सामने पड़ोस की माताजी खड़ी थी। माताजी के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उन माताजी को घर के अंदर ले आई और बैठने को कहा। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आती हूँ। और उसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और सुख और सुकून की आस में माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर और इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। उसने यह संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि ये माँ जी कहाँ गई और माता जी, और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माता जी की बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का भोग लगाया। ये प्रसाद शीला ने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी भक्ति से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को बंधन करके माँ ने से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दो। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर दो।
आपका यह चमत्कारी व्रत जो भी स्त्री करे उसकी सब विपत्तियां दूर करो, सभी को सुख संपत्ति दो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपना काम करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने भोला के पति शीला के साथ में सुख शांति और धन की प्राप्ति की, ऐसे ही सभी भक्तों के साथ में धन की प्राप्ति और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनाए रखना। इसके बाद हम गणेश जी की कथा शुरू करेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की सेवा करती थी, पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया तेरी पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार बनाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी और से बनवा ले। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। अब बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया ने कह के अपने घर आ गई। कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर डहाए तो दीवार जैसे ही बनाए फिर डहाए। शाम को आए सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई बुढ़िया वाली, कि कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उनसे गणेश जी बनवा रही थी और उसने मना कर दिया। अब सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, हे बूढ़ी माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। इतना कहते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी के सभी कार्य सीधे करना और अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना। इस तरह से हमारी वैभव लक्ष्मी माता की कहानी और गणेश जी की कहानी पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वैभव लक्ष्मी कथा पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और हरे कृष्णा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता वैभव लक्ष्मी।